गुड मॉर्निंग माय सेठ सभियों। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश क्लास का, ठीक है, जिसमें हम क्लास 12 का इंग्लिश को पूरा तोड़ेंगे और फोड़ेंगे, ठीक है। आइए, हमारे पास जो चैप्टर है, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले बाबू हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि आखिर ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, पोएट्री सेक्शन है कि प्रोज सेक्शन है कि क्या है। सबसे पहले बात बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपसे बात एक कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बुक का जो नाम है वो आपका रेम्बो पार्ट 2 है। क्या है बाबू? रेम्बो पार्ट 2 है। रेम्बो पार्ट जो 1 पढ़ना था हमको 11th क्लास में पढ़ना था, ठीक है। और रेम्बो पार्ट 2 कहाँ पढ़ना है? क्लास 12th में। रेम्बो पार्ट 2 को 3 भागों में बांटा गया है, यानी इसको पढ़ने के लिए 3 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला जो है आपका प्रोज सेक्शन, क्या है? प्रोज सेक्शन, ठीक है। और दूसरा जो भाग है आपका पोएट्री, और तीसरा जो भाग है बाबू स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 भागों में देख सकते हैं, 3 भागों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेम्बो पार्ट 2 को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला सेक्शन है प्रोज सेक्शन, और दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका पोएट्री सेक्शन, ठीक है। और तीसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी की कहानी, ठीक है। अंग्रेजी की कहानी। और प्रोज सेक्शन का मतलब जैसे होता है गद्य खंड, और पोएट्री का मतलब होता है काव्य खंड, जिसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं पोएट्री सेक्शन। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पोएट्री सेक्शन, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा पोयम है। पहला जो लेसन है आपका यहाँ पे पोएट्री सेक्शन का, जिस चैप्टर का नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो आपका पार्ट का नाम है, ठीक है। तो बाबू ये बहुत ही प्यारा सा लेसन है, इसमें बहुत ही मजेदार कहानी है। जब सुनिएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम कोई भी इंग्लिश पढ़ने से पहले अगर हम वर्ड मीनिंग जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए पहले ही वर्ड मीनिंग लगा दिए हैं, ताकि आप उसका वर्ड मीनिंग पहले ही जान लीजिए। या कॉपी पे क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, एक फेयर टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। देखिए, जब तक इंग्लिश में वर्ड पावर आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश को और मजबूत नहीं बना सकते हैं। इसी वर्ड से ही आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, और ये वर्ड पर आप जब किताब के अंदर चलेगा तो उस वर्ड का मतलब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्वीटेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय। और यहाँ पे गोस का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। गोस जो शब्द दिया है, ये गो मतलब जाना होता है। गोस क्या है? ओल्ड इंग्लिश है। और ये गोस जो शब्द है वो मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पहले के जमाने जो राइटर होते थे वो जो जिस तरह आता था उस तरह लिख देते थे। ये गो को गोए लिख दिए हैं, यानी गोए का मतलब भी क्या होगा? जाना ही होगा, ठीक है। इसका जो गो मॉडर्न इंग्लिश है, ये आपका ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 नंबर जो वर्ड मीनिंग है, कह रहा है पोइनियर। पोइनियर का मतलब क्या होता है? अग्रणीय। क्या होता है? अग्रणीय, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे लहरे का मतलब जो होगा वो होगा आपका व्यंग। क्या होगा? व्यंग। जैसे किसी चीज में हम लोग व्यंग कसते हैं ना, उसी को हम लोग व्यंग बोलते हैं। यहाँ पे जो मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल, इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका आध्यात्मिक। मतलब दिल का साफ हो, चाहे और भी से हम बहुत सारे तरीके से जान सकते हैं। मेटाफिजिकल का जो मतलब होता है वो होता है आध्यात्मिक। यहाँ पे प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, ठीक है। और ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब क्या होता है? व्यापारी, ठीक है। बिजनेसमैन, चाहे बिजनेस मतलब भी क्या होता है? व्यापार। और ट्रेडर्स मतलब क्या हो जाएगा? व्यापारी। ट्रेड का मतलब भी सिर्फ क्या होता है? व्यापार होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब जो होता है बाबू, वो होता है भाग लेना। जैसे आप कहीं जाते हैं फंक्शन में, क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब जो होता है बाबू, अभियान होता है। क्या होता है, अभियान। चलिए और भी वर्ड मीनिंग है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से वर्ड मीनिंग, और इसको आप उतारते जाइएगा अपने कॉपी पे। साथ साथ आपका सारा चीज हम क्लियर करते जाएंगे, आपको हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और इसका हम यहीं पे आंसर करेंगे, एक्सप्लेनेशन, समरी, सारे तमाम चीज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो लिखा है लॉस्ट। लॉस का मतलब क्या होता है, बर्बाद, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस्ट का मतलब बर्बाद होता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकारना, यानी कोई चीज को आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकारते हैं, ठीक है। डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज करना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्कवर का जो अर्थ होने वाला है वो क्या होगा, खोज करना। क्या होता है, खोज करना, ठीक है। रिलीजियन, रिलीजियन का मतलब क्या होता है, धर्म। चलिए 14 नंबर हम देखते हैं यहाँ पे वेरनेस। वेरनेस का मतलब जो होता है वो होता है थक जाना। जैसे किसी थक जाते हैं, चाहे उग जाते हैं, उसी का मतलब होता है वेरनेस। और यहाँ पे लिखा है होप। होप का मतलब क्या होता है, आशा करना। चलिए 16 नंबर यहाँ पे देखिए बाबू, फीटर लव। फीटर लव का मतलब क्या होता है, सच्चा प्यार, ठीक है। लोग कहते हैं फॉर एवर लव, मतलब फॉर एवर लव का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए प्यार। कहते हैं ना कि हमको हमेशा के लिए तुमसे क्या हो गया है, प्यार हो गया है, ठीक है। तो फीटर लव का मतलब सच्चा प्यार, और फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए प्यार, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ड मीनिंग जस्ट। जस्ट मतलब क्या होता है, मजाक। जोकिंग का मतलब भी क्या होता है, मजाक होता है, ठीक है। यस्टर नाइट का मतलब होता है कल रात। क्या होता है, कल रात, ठीक है। और यहाँ पे यट, यट का मतलब क्या होता है, अभी तक। और डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। कहते हैं ना विश, विश मतलब भी इच्छा, और डिजायर का मतलब भी क्या होता है, इच्छा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, फियर। फियर का मतलब क्या होता है, डर। जैसे आपके अंदर डर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पाइडर का मतलब होता है गतिमान, और तेज का यहाँ पे जो दिया है विंग। विंग का मतलब क्या होता है, पंख, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलिए यहाँ पे और भी वर्ड मीनिंग है, देख लेते हैं बाबू, ठीक है। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। लकी मतलब भाग्यशाली होता है, ठीक है। अनदर का मतलब क्या होता है, दूसरा, ठीक है। और फेबल का मतलब क्या होता है, कमजोर। वीक का मतलब भी कमजोर, और फेबल का मतलब भी क्या होता है, कमजोर होता है। सॉल का मतलब क्या होता है, आत्मा, ठीक है। आइए अब हम बुक पर जनरली हम चले आते हैं बाबू। यहाँ पे हम देखते हैं बुक का, ठीक है ना। बुक में बहुत ही अच्छा परिचय है इसका। लेखक आप परिचय पढ़िएगा तो वहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो लेखक परिचय पे हम लोग आ चुके हैं। आप लोग वर्ड मैंने आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, और उसको याद भी कर सकते हैं। जैसे ही आप याद कीजिएगा वैसे ही ये सारी चीज आपको जल्दी ज्ञान होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। बहुत ही खतरनाक चैप्टर भी है, समझिए तो ये एक लव पोएम है, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव प्रिय आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। प्रिय, मैं नहीं जाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे जो राइटर है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे HW। देखो बेटा, यहाँ पे वो मत समझ लेना बाबू, ठीक है ना। जैसे लोग समझते हैं कि SW मिला है, समझ रहे हो ना। SW का मतलब वो नहीं होता है। आओ हम तुमको बताते हैं कि SW का मतलब क्या होता है। H मतलब होता है हस्बैंड, और डब्लू का मतलब क्या होता है, वाइफ। यानी जो लड़कियां सबका कर दे, हंस के बैंड बजा दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, ठीक है। जहां जो एक बार लड़कियां सब आएगी, एक बार जैसे ही हमारी धाय से, और जहां जब मुस्कुराई बस हस्बैंड क्या हो जाएंगे, उसके पीछे दीवाना हो जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हस्बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हस्बैंड, जो हंस के
बैंड बजा दे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हस्बैंड। वाइफ, डब्लू का मतलब क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ। यहाँ पे जो कपल के बारे में जो बात हो रहा है बाबू, कपल मतलब समझते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, बॉयफ्रेंड और क्या, गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी से प्यार होता है ना, तो वो इस उसके बिना मतलब नहीं रह सकता है, ठीक है ना। जैसे मान के लिए कोई कपल है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो उसके बिना नहीं रह सकते हैं। उसी में उसी तरह जॉर्डन है और जॉर्डन की जो वाइफ है एना मोरिया है, ठीक है, वो भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन जीवन क्या है, अब एक जैसा हम लोग तो कभी रह नहीं सकते हैं, हमेशा खुश रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही कहानी बताया गया है। जब इस चैप्टर के हम अंदर चलेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि अंदर की कहानी क्या है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं आपको लेखक परिचय, जहां बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, यहीं से आप एक्सप्लेनेशन भी शुरू करते हैं। जो आपको मैच द फॉलोइंग आता है 10 नंबर का मैच करने वाला, आपको जब राइटर के नाम याद रहेगा तभी आप कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कह रहा है कि प्रिय मैं नहीं जाता हूँ, जा भी रहा है और कह रहा है कि मैं चलो नहीं भी जाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइटर है बाबू जॉर्डन है। कौन है, जॉर्डन। पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है, तो जॉर्डन है। कौन है जी, जॉर्डन। देखिए जॉर्डन जो है वो, जिसका बर्न जो हुआ था 22 जनवरी 1532 में हुआ था। यानी पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो राइटर कौन है, तो आपका जॉर्डन है। कौन है, जॉर्डन। और जॉर्डन का बर्न कब हुआ था, 22 जनवरी 1532। कब हुआ था, 1532, 1532 में हुआ था, ठीक है। और इनका जो डेड हो गया था वह 1631 में हो गया था, यानी 1631 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। सबसे पहले इनका बात करेंगे कि इनका जो जन्म होता है लंदन में, इनका जो जन्म होता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे फैमिली में, एक प्रोस्पेरस फैमिली में इनका जन्म होता है। समृद्ध परिवार, यानी प्रोस्पेरस फैमिली कहने का मतलब क्या है, जो हर एक चीज से मतलब क्या हो, पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे हो, पैसा के क्षेत्र में आगे हो, नाम के क्षेत्र में आगे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेरस फैमिली बोलते हैं। उन्हीं के फैमिली से जॉर्डन क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जॉर्डन कहाँ से बिलोंग करते हैं, लंदन, ठीक है ना। और यूनाइटेड मतलब किंगडम, मतलब वहीं पे रहते थे। और हाउ फैमिली, किस परिवार से, तो प्रोस्पेरस फैमिली। प्रोस्पेरस का मतलब अभी हम बताए थे, समृद्ध। और फैमिली का मतलब क्या होता है, आपका परिवार होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका जो धर्म है, ठीक है, इनका जो धर्म है, रिलीजियन, इनका जो धर्म है रिलीजियन, रिलीजियन इनका रोमन कैथलिक है, यानी एक ईसाई थे, ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ते थे। कौन सा कॉलेज में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वहां पे क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोमन कैथोलिक के खिलाफ वहां के लोग पूरा क्या कर दिए, मतलब इनके विरोध में खड़े हो गए, ठीक है ना। जिसके कारण जॉर्डन को क्या किया गया, मतलब फोर्स्ड, फोर्स का मतलब होता है दबाव देना, और दबाव देकर उनको क्या कर दिया, मार पीट कर सीधे क्या कर दिया, भगा दिया, ठीक है ना। जॉर्डन को सोचिए कि कितना दुख हुआ होगा, ठीक है ना। और क्या होता है, वही यहाँ पे कह रहा है कि डॉन फोर्स वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, और बिना डिग्री के उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है बाबू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब निकल जाते हैं तो इनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है। बाद में जाते हैं तो एक सेक्रेटरी के रूप, मतलब सेक्रेटरी के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। और सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, वहीं पे एक हीरोइन का आगमन होता है, ठीक है ना। वहां पे आती है और ये गेटमैनिंग का काम करते हैं, और आती है और फटाक से मारती है और देखती है कि वाह, और एक दूसरे से टकरार होता है और दोनों को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। यानी वो जिस जहां काम करते थे वहीं के जो पैटर्न से उन्हीं के भतीजे को क्या कर लेते हैं, मतलब
आम भाषा में से कह सकते हैं पटा लेते हैं और बाद में वो गुप्त विवाह कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एन्ना मोरिया, ठीक है, यानी वाइफ का नाम आप कह सकते हैं, उनका वाइफ का जो नाम है वो क्या है, एन्ना मोरिया है, ठीक है। और ये जो लिखते हैं, ये लिखते हैं वो ये क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट क्या है, तो यह एक लव पोएम है, ठीक है, क्या है, लव पोएम। पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट इज दैट एज, ये क्या है, तो ये लव पोएम है, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ही स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी, उन्होंने स्टडी किया लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून और थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, धर्म शास्त्र, क्या होता है, धर्म शास्त्र, और लॉ का मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है। तो ये लॉ एंड थियोलॉजी का क्या करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। और सेकेंडरी मैरिंग हिज पेटोन नाइस, अभी हम बताए थे बाबू, उन्हीं के भतीजे को क्या कर लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, ठीक है। आइए और हैं यहाँ पे एट द एज ऑफ 42 में ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंग्लो चर्च, वो एक्सेप्ट करते हैं एंग्लो चर्च में जाके, ये चर्च में काम करने लगते हैं कब, 1615 में, ठीक है। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है बाबू वो है आपका सॉन्ग एंड सोनेट, और दूसरा है सर्मन्स एंड स्टार्स एंड इलेगिस, ठीक है। और ये जो राइटर है, पूछेगा कि जॉर्डन इज दैट एज कैसा राइटर है, हाउ पोएट कैसा कवि है बाबू, ये मेटाफिजिकल कवि है, कौन सा कवि है, मेटाफिजिकल, यानी आध्यात्मिक कवि हैं, यानी आध्यात्मिक कवि के रूप में इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है, किसको जाना जाता है, जॉर्डन को, ठीक है। पूछ सकता है कि जॉर्डन इज डाइडस राइटर कौन सा राइटर है, तो मेटाफिजिकल राइटर है, ठीक है। बाद में ये आध्यात्मिक राइटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मतलब बहुत सारे चीज यहाँ पे लेखक पर्चे जो दिया है, हम अभी आप यही लेखक पर्चे के बारे में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। अब सीधे हम चलेंगे चैप्टर पे, ठीक है ना, क्योंकि आप लेखक पर्चे आप जान चुके हैं, ठीक है। अभी हम बताए थे क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का जो राइटर है वो कौन है, जॉर्डन है, और जॉर्डन का जो बर्न हुआ है 22 जनवरी 1532 को हुआ था, और डेट हो गया 1631 में, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपसे बाबू, क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाएगा कि हाउ फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पोरोस्फेरिस फैमिली से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, कौन, आपके जॉर्डन, ठीक है ना। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए कि जॉर्डन ने कहाँ पढ़ाई किया था, पहले कहाँ, मतलब विदाउट डिग्री इनको निकाल दिया गया था कौन सी यूनिवर्सिटी से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको क्या कर दिया गया था, विदाउट डिग्री से निकाल दिया गया। तो कैसा पोएम है, तो लव पोएम है, कैसा कवि है, तो ये मेटाफिजिकल कवि है, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर पर चलते हैं, तो चलिए आइए हम अब बुक की ओर चलते हैं बाबू, बुक में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय जानू मैं नहीं भी जाता हूँ, यानी देखो बाबू, जिससे तुमको प्रेम हो जाएगा ना, तुम उसके बिना रह नहीं सकते हो, और उसको प्रेमिका को समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे किसी लड़की को समझेगी ये नहीं, जहां देर उसे कि आप मनाने लगेगा उसी को, उसी के पीछे क्या करने लगेगा, भागने लगेगा, ठीक है। तो आइए इसी तरह जॉर्डन की कहानी अपने प्रेमिका को बहुत ही क्या करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो समझती नहीं है। फिर जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन कैसा है, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। तो आइए पहला हम जो पैराग्राफ है, इसमें जो पैराग्राफ है वो कितना स्टंजा है, यानी स्टंजा देख लीजिए, स्टंजा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो स्टंजा है बाबू वो 5 स्टंजा है, कितना है, 5, ठीक है। 5 आपका स्टंजा दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है, 5, तो 5 स्टंजा इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जितने सारे आएगा आपका पोएट्री सेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, स्टंजा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बोल रहा है कि स्वीटेस्ट लव, बोल रहा है कि प्रिय जानू आई डू नॉट गो, मतलब प्रिय मैं नहीं जाता हूँ, जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं भी जा रहा हूँ। बोलते हैं कि देखो ना, फॉर वर्नेस ऑफ दी, ठीक है ना, इसका मतलब होता है हक जाना,
या उब जाना, ठीक है ना। बोला कि ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। जैसे किसी से रिलेशनशिप में हम रहते हैं ना, तो लगता है कि हम उससे उब गए हैं, उससे मेरा मन भर गया है। पता है कि ऐसा बात नहीं है कि ऐसा बात नहीं है कि मुझसे मुझे तुमसे मन भर गया है इसलिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। देखिए राइटर कहाँ जाना चाहता है, वो जाना चाहता है ट्रिप पर। ट्रिप कह लीजिए या जर्नी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जर्नी मतलब क्या होता है, यात्रा, यानी वो यात्रा पर जाना चाहता है, ठीक है ना। तो वही समझा रहा है कि ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, चाहे या मेरा मन भर गया है इसलिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे लाइन में कहता है, अगला लाइन देखिएगा ध्यान से, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। बोलता है कि यहाँ पर होप का जो मतलब होता है बाबू, आशा करना होता है। क्या होता है, आशा करना। और वर्ल्ड का मतलब दुनिया, और शो मतलब क्या होता है, दिखाना, ठीक है ना। फिटर लव का मतलब तो अभी हम बताए थे कि यहाँ पे क्या होगा, सच्चा प्यार होगा। क्या होगा, सच्चा प्यार, ठीक है। तो कहता है कि देखिए कि नॉर इन द होप दैट नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। हो रहा है कि देखो मैं आशा करता हूं इस दुनिया में तुम जैसे मतलब सच्चा प्यार, चाहे मुझ जैसे सच्चा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे क्या करती हो, प्रेम करती हो। और और तुम जैसे सच्चा प्रेम करने वाला इस दुनिया में हमको मिल नहीं सकता है, ठीक है ना। देखिए राइटर को कितना प्रेम है, किससे, एना मोरिया से। यानी फीटर लव का मतलब क्या होता है, सच्चा प्रेम। कह रहा है कि बट लेकिन सिंस दैट आई मस्ट डाई इट लास्ट। बोलता है कि आखिर में अंतिम में तो मरवे करूंगा। लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम। डाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाई का पूछिएगा, डाई स्टैंड फोर। डाई स्टैंड फोर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा टू डाई, ठीक है ना। यहाँ पे स्टैंड फोर करके आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, ठीक है। और जहां पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट पोइज क्या है, तो लव पोएम है। अगर लव पोएम ऑप्शन में नहीं है तो उसका आंसर क्या होता है, लैरिक हो जाता है। क्या हो जाता है, लैरिक, ठीक है ना। डाई द बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन द जेस्ट। मैं मान के चलो कि मैं मजाके में मर जाता हूँ, ठीक है ना, माई सेल्फ। और मैं, मेरा मतलब है कि चलो मैं मजाक में ही क्या करें, मतलब मर गए। अब बताओ तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। ऐसा थोड़ी बात है किसी के चले जाने के बाद ये दुनिया ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लोग 3 दिन 4 दिन क्या करेंगे, मतलब सैडनेस में रहेंगे, फिर पहले जैसा क्या कर लेंगे, अपना जिंदगी कर लेंगे। तो किसी के चले जाने से दुनिया नहीं खत्म हो जाएगा। राइटर उससे दूर जाना चाहता है ताकि उसको सिखाना चाहता है कि एक दिन हम मर जाएंगे तो फिर तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, बताओ ना। वो ये कहना चाहता है, ठीक है। दस बाई फॉन्ट डेट टू डेट। मरना तो क्या है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। और मरना क्या है, तय है, निश्चित है। इसलिए कहता है कि मान के चलो कि हम मर गए तब तुम मेरे बिना कैसे रहोगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो स्टंजा में क्या कहता है, फिर भी कहती है इसकी जो बिलोव्ड है, बिलोव्ड का मतलब जानम है, फिर कहते कि नहीं। फिर दूसरा वो समझाता है कि देखो देखो प्रिय, क्या समझाता समझाता है कि यस्टर नाइट। यस्टर नाइट का मतलब क्या होता है, यस्टर नाइट का मतलब जो होता है यहाँ पे कल रात। क्या होता है, कल रात। बोला कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। बोला कि कल जो सूरज गया था, एंड यट इज हेयर टुडे, और आज एक नया सूरज लेकर आया है, ठीक है ना। उसी तरह मैं एक सन की तरह तुम्हारे जीवन से जाऊंगा, और तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज लेकर मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा, आऊंगा, ठीक है। तो राइटर यहाँ पे ये बोलता है, कहता है कि देखो ना कि ही हैड नो डिजायर नो सेंस। सूरज के पास ना कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, नो नॉट सेंस, कोई चाहत नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि सूरज भगवान रात को गए हैं 12 बजे कहेंगे हाय मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। ऐसा तो बात बिल्कुल नहीं है कि रात को गए हैं कहेंगे मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूँ। तो सूरज के पास ना ही डिजायर है और ना ही क्या है, सेंस है कि वो किसी के पास चाहत भी नहीं है उसके लिए कि
मैं उसके लिए आ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास चाहत है, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और तेजी से आऊंगा, क्योंकि मेरे पास इच्छा है, मेरे पास चाहत है, मेरे पास क्या है, चाहत है तुमसे मिलने के लिए, तो मैं तुम्हारे जीवन में जल्दी ही आऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि नो हार्म और सो शॉर्ट वे, और ना ही उसके पास कोई छोटा सा रास्ता है कि जब चाहे तब सूरज मतलब आ सकता है, लेकिन मेरे पास छोटा रास्ता है, मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा, ठीक है, शॉर्ट वे, और ना ही उसे कोई छोटा सा वे है मतलब रास्ता है। कह रहा है कि देन फियर, और तुम्हें डर है, नॉट मी, मेरे बारे में तुम डरो मत बिल्कुल। फियर का मतलब क्या होता है, डरना। कहता है कि राइटर कि मेरे बारे में तुम बिल्कुल मत डरो, मुझे कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अपने बिलोड को कैसे वो मनाते हैं, कौन, एना मोरिया, ठीक है। आइए समझते हैं। यहां पे कहता है कि बट, लेकिन, बिलीव, बोला कि मैं विश्वास दिलाता हूं, दैट की आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी, मैं अपने जीवन में स्पाइडर जर्नी की तरह आऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में कैसे आऊंगा, स्पाइडर मतलब गतिमान जर्नी की तरह तुम्हारे जीवन में आऊंगा। सिंस सिंस आई टेक मोर विंग, क्योंकि मेरे पास पंख है, और मेरे पास क्या है, एस्प्यूरोस, मेरे पास उमंग है तुमसे क्या करने के लिए, मिलने के लिए, मेरे पास चाहत है, क्योंकि राइटर के पास क्या रहता है, बहुत ही चाहत रहता है कि हम अपना बिलोड से क्या करेंगे, मिलेंगे, इसलिए वो समझाना चाहते हैं अपने एन्ना मोरिया को कि मेरे पास क्या है, विंग्स है, स्क्वायर्स है, देन ही, क्योंकि मेरे पास उमंग है तुमसे मिलने के लिए, ठीक है। चलिए अगला स्टेंजा के बारे में हम चलेंगे, ठीक है। देखिए आप लिखता है कि ओ हाउ फीबल इज इमेंस पावर, बोलता है कि आदमी की शक्ति कितना कमजोर है, ठीक है ना। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, बोल रहा है कि वो अपना अच्छा भाग्य को, गुड फॉर्चून का मतलब क्या होता है, अच्छा भाग्य को, फॉल, कैन नॉट एड अनदर आवर, नहीं अपने अच्छा भाग्य को वो जोड़ सकता है। मान के चलिए कोई गया है पार्क में क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ खूब खुशियां मना रहा है, दोनों पूरा खुश है एक दूसरे से और खूब बतिया रहा है, लेकिन उसके अंदर भी डर है कि अगर हम ज्यादा बतियाएंगे तो क्या कर लेगा, मेरे गांव वाला देख लेगा, चाहे मेरे पापा ही देख लेंगे, तो वहां पे क्या कर लेंगे, आप तो समझ ही रहे हैं, हुलिया टाइट हो जाएगा बिल्कुल, इसलिए वो आप ज्यादा तक एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए राइटर कहता है कि ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर, फेबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, मेंस पावर मतलब आदमी की शक्ति, बोल रहा है कि आदमी की शक्ति कितना कमजोर है। दैट इफ, अगर, गुड फॉर्चून मतलब अपने अच्छा भाग्य को, फल कैन नॉट एड अनदर आवर, नहीं उसमें और घंटे को क्या करता है, ऐड कर सकता है और नहीं जोड़ सकता है। मान चलिए अभी हम बताए पार्क में जाने वाला, तो उसमें जैसे ही लेट कीजिएगा तो कोई ना कोई देख लेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कौन सा दिक्कत हो जाएगा, वहीं पर पिटाई भी होने लगेगा। इसलिए वो कहता है कि जब हम कम ही इंजॉयमेंट करेंगे तो बेहतर रहेगा, कहीं भी जा रहे हैं अच्छा से रहेंगे और कम समय में एंजॉयमेंट करके चले जाएंगे तो कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वो जो घंटा समय जो बीत जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, वो फिर रिकॉल होने वाला, दोबारा आने वाला नहीं है। बट कम बैड चांस, जितना हम उसको अपनाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारे लिए वो बैड चांस होगा। वो अपने किसको समझा रहा है, एन्ना मोरिया को समझा रहे हैं, ठीक है। अगले स्टैंडर्ड की ओर हम चलते हैं बाबू, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एंड वी द ज्वेन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, बोला कि हम लोग उसको ज्वाय करके इट आवर स्ट्रेंथ, हम अपने आप को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। जैसे हमारे जीवन में बहुत ही कम बैड चांस आता है, यानी बैड चांस ज्यादा आता है, तो उससे हमको क्या मिलता है, मजबूती मिलता है। एंड वी टीच इन आर्ट, और हम लोग कला को क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड और लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक ले सकते हैं। इट सेल्फ यूज टू एडवांस, और इसके लिए स्वयं हम क्या रहते हैं, अग्रणीय रहते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन, भले नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ स्टेंजा में। देखिए यहाँ पे जो बात हो रहा है बाबू, जैसे एना मोरिया रोने लगती हैं, जब कोई प्रेमिका मान चलिए दूर जाएगा तो किसी का भी रुआई आ जाएगा। जैसे हम लोग मम्मी पापा हम लोग से बचपन में दूर जाते थे तो हम लोग जानते थे क्या करते थे, हम लोग नहीं रोते थे, हम लोग सिर्फ क्या जाएंगे कि पापा जी चले जाए ताकि हमको पैसा मिल जाए, 10 रुपए मिलेगा, हम लोग पॉकेट में जाएंगे, दुकान में खरीद के खा जाएंगे। लेकिन वास्तविक में मम्मी पापा से प्रेम था तो मम्मी पापा मतलब मम्मी रोती थी लेकिन पापा जी रोते थे, और वो लोग क्या हो जाते थे, मतलब फिर वो दूर हो जाते थे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मतलब जो एन्ना मोरिया है
और सबसे पहले बात सुन लीजिए, एना मोरिया तो रोबे करेगी, लेकिन जो हथियार है ना बाबू लड़के लोग का, वो सबसे बड़ा हथियार उसका आंसू ही है। जहां जो एक बार आंसू बहाए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, फटाक से सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं एना मोरिया क्या कह रही है। कह रहे हैं कि वेन दो साइड्स इज नॉट वाइंड, ठीक है। बोलते हैं कि जब तुम करा करा के रोती हो, यानी तो ये बोल रहे हैं जॉर्डन कि व्हेन दो साइड्स नॉट वाइंड, पूरा कि तुम ऐसे करा करा के रोती हो, उसमें वाइंड वाइंड मतलब क्या होता है, हवा, जो उसमें हवा भी नहीं मतलब समाहित हो पाता है। बट साइट माई सोल अवे, लेकिन मेरा लगता है जब तुम रोती हो ना, तो मेरा आत्मा लगता है कि बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। जैसे लगता है कि कोई चीज क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जाए। क्यों निकल जा रहा है? क्योंकि वो बहुत ही प्रेम करते हैं किससे? इन्ना मोरिया से, और इन्ना मोरिया भी उससे बहुत ही प्रेम करते हैं। फिर कहते हैं आगे कि व्हेन द दो विप्स्ट ऑन काइंडली काइंड, तुम ऐसे वियोग की तरह रोती हो ना, ऑन काइंडली की तरह रोती हो ना, माई लाइफ ब्लड, बोला कि जो मेरा खून है, डॉट डिके, वो क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। इट कैन नॉट बी दो लव्स मी दो सेज टू मी, वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत ही क्या करते हो, प्यार करते हो। इफ अगर थिन माई लाइफ द वेस्ट, और तुम ऐसे जब तुम रोओगी तो मेरा लाइफ क्या होगा, मतलब वेस्ट होगा, यानी बर्बाद होगा, ठीक है ना। दो आर्ट्स द बेस्ट, और ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। कहते हैं अगला पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जब मतलब वो बहुत सारा उसके मन में नेगेटिविटी आ जाता है, किसके अंदर, एन्ना मोरिया के अंदर, तो ये शब्द देखिएगा ध्यान से, मतलब गलत सोच आ जाता है, मतलब बहुत सारा रॉन्ग सोच। जानते ही है जब एक दूसरे से प्यार होता है तो तरह तरह का ये होगा कि क्या होगा, हमको छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, चाहे कुछ हो जाएगा उनको, तो ऐसे बोलते हैं कौन, जॉर्डन, कि देखो लेट नॉट दे डिवाइडिंग डिवाइडिंग हॉट, हो रहा है कि देखो हम लोग का दिल कोई क्या है, डिवाइडिंग नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, हम लोग का दिल क्या है, एक ही है, साथ ही क्या है, दो आत्माओं का मिलन है, ठीक है। कह रहा है कि फॉर द थिंक मी एनिल, और ऐसे तुम सोचोगी तो हम लोगों में से एनिल कोई ना कोई क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियरेस्ट फुलफिल, हो रहा है कि ऐसे तुम जब सोचोगे मेरे नेगेटिविटी, तो जो गलत जो सोच रही है वही होनी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम अपने मन में कोई शंका उनका कोई डर और मत रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर वो जाती हैं जर्नी पर तो फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे वो मतलब सोचते हैं। फिर समझाते हैं किसको, एन्ना मोरिया को, कहते हैं बट थिंक दैट वी आर बट द टर्न असाइड, हो रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम ये समझना कि हम अपने को इस करवट की ओर सोए हैं और हम लोग इस करवट की ओर सोए हैं, मतलब एक दूसरे के मतलब एक ही बेड पे हैं, लेकिन वो उधर से फेस किया है और ये इधर से फेस किया हुआ है, ठीक है। इस साइड टू स्लीप, हम एक साइड सोए हैं, दे हु जो वन अनदर कीप अलाइव इन द पार्टेड वे, बोला कि यही एक दूसरे को क्या है, जीवन जीने का क्या है, कला है। अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे बाबू आपके लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ हम लेकर आएंगे वीडियो, ठीक है। आइए हम पीछे हम देख लेते हैं थोड़ा रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे थे, यानी जो पोइट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का वर्ड मीनिंग था, जैसे स्वीटेस्ट का मतलब प्रिय को मतलब जाना, और पोएनी मतलब अग्रणीय होता है, लैरिक मतलब व्यंग, मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक, प्रोसेस मतलब समृद्ध, ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी होता है, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है, अभियान, ठीक है। और यहाँ पे लॉस का मतलब बर्बाद, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, डिस्कवर का मतलब खोज लीजिए मतलब धर्म, और वेलनेस का मतलब क्या होता है, थक जाना, होप का मतलब आशा, और फिटर लव का मतलब सच्चा प्यार, जेस्ट का मतलब क्या होता है, मजाक, वेस्ट यस्टरनाइट का मतलब कल होता है, कल रात, ठीक है। यहाँ पे तो छूट गया है, यट मतलब क्या होता है, अभी तक, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, और फेयर का मतलब क्या होता है, डर, स्पाइडर का मतलब क्या होता है, गतिमान, और विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख होता है, ठीक है।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप, फरसुन का मतलब भाग क्या होता है, अनदर मतलब दूसरा, और फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, और सोल का मतलब आत्मा। यहाँ पे हम लेखक पर्चे पढ़े थे जहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई कैरेक्टर कौन है, अभी बताए थे, जॉन डन। और यहाँ पे बर्न हुआ है 22 जनवरी 1532, डेट हो गया 1631, बॉर्न प्लेस इनका लंदन है। हाउ फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रोस्पेरस फैमिली। वाइफ का नाम क्या है, एन्ना मोरिया है। हाउ पोएम कैसा पोएम है, लव पोएम। डॉन फोर्स वाज, डॉन को फोर्स से, डॉन फोर्स लिव, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री को उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी में वो कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई करते हैं। और सेक्रेटरी मैरी हिज पैटर्न नाइस, उनके भतीजी से वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने 42 साल की उम्र में द सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंग्लो चर्च में 1615 में एंग्लो चर्च में ये काम करते हैं। उसके बाद 3 वो इंपोर्टेंट वर्क है इनका, सॉन्ग एंड सोनेट, सर्मन्स, स्टार्स एंड द इलेगिस, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई, प्रिय जानू मैं नहीं जाता, फॉरबिडनेस ऑफ दी, ये सारा चीज तमाम हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा चीज आप लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए इतना के लिए थैंक यू।